हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 103 की। लास्ट लेक्चर जो 102 हुआ था उस हमारा टॉपिक चल रहा था हैलाइड का जल अपघटन, और लास्ट में नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड का जल अपघटन हमने पढ़ लिया था। बाकी उसके अलावा उसी टॉपिक को अभी कंटिन्यू करना है, वो काफी रिमेनिंग टॉपिक है, उसको कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बात करें, देखो यहां जल अपघटन फिफ्टीन समूह के हैलाइड का जल अपघटन, जिसमें नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड का जल अपघटन हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। इसके अलावा देखो इधर PSCl3, ASCl3, SbCl3 और BiCl3। ठीक है, ऊपर से नीचे जाता हूं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो धनायन का साइज बढ़ रहा है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहे हैं, तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। लेविस एसिडिटी भी डिक्रीज हो रही है। जल अपघटन की जो दर है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। SbCl3, BiCl3 और एक डी ब्लॉक का होता है VCl3, इनका हमेशा आंशिक जल अपघटन होता है, हमेशा आंशिक जल अपघटन, हमेशा क्या होता है, आंशिक जल अपघटन होता है, हमेशा ही आंशिक जल अपघटन होता है। और इन दोनों का पूर्ण जल अपघटन, इनका पूर्ण जल अपघटन होता है। लगाएं एग्जांपल, PCl3 और ये 3H2O POH का होल थ्राइज या फिर H3PO3, बेसिसिटी इस कंपाउंड की जो है वो 2 है, और साइड में बना 3HCl। अगर आपने PCl3 को हॉट वाटर के साथ रीड करवाया है, हॉट H2O, तो बना तो था H3PO3, में डिस्प्रोपेनेट हो जाएगा, किस में चला जाएगा, H3PO4 और 3 में चला जाएगा। आप 3H2 से करा दो, या नमी या फिर नम वायु से करवा दो, तो यही प्रोडक्ट बनने वाला है। ASCl3 सेम रिएक्शन हो जाएगी, ASO3HCl। उनका मैंने बोला है आंशिक जल अपघटन होगा, उनका आंशिक जल अपघटन होगा। आंशिक जल अपघटन का मतलब SbCl3 लिया, या फिर मैं बोल दूं MCl3, M बराबर Sb, Bi और V, और यहां लिया मैंने H2O, और बनेगा 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं। Sb के साथ बन जाएगा OCl, इसके साथ बन जाएगा BiOCl, इसके साथ बन जाएगा VOCl। SbOCl का मतलब है SbO ये पॉजिटिव और ये Cl माइनस, या मतलब है BiO ये पॉजिटिव ये Cl माइनस, यहां VO पॉजिटिव और ये Cl माइनस, और ये श्वेत धुंधलापन साइड में सब में HCl नहीं है, और यहां आ जाता है श्वेत धुंधलापन। ठीक है, तो यहां श्वेत धुंधलापन अपीयर होता है, व्हाइट टर्बिडिटी जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटीमोनियल क्लोराइड, बिस्मिथल क्लोराइड, वेनिडोनियल क्लोराइड। ठीक है, ये बात हुई इनकी फॉस्फोरस के ट्राई हैलाइड, और बाकी इनका ध्यान रखेंगे। ये एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है कि इनका आंशिक जल अपघटन होता है, चाहे कितना ही वाटर डाल दो, हमेशा आंशिक जल अपघटन ही होगा। जिनका आंशिक जल अपघटन है उनका हमेशा आंशिक जल अपघटन होगा। फिर उसके बाद
PCl3 का जल अपघटन, PCl5 की बात करते हैं। PCl5 और ये PCl3, इसमें लेविस एसिडिटी भी ज्यादा है, जल अपघटन की दर भी ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी PCl5 में ज्यादा है। अब PCl5 का आंशिक व पूर्ण दोनों जल अपघटन होते हैं। PCl5 का आंशिक व पूर्ण दोनों जल अपघटन होते हैं। जल की मात्रा पर किस पर निर्भर करता है? जल की मात्रा पर निर्भर करता है कि जल कितना लिया है। तो यहां अगर PCl, ठीक है, और एक H2O से कराओगे तो बनेगा POCl3 और 2HCl, ये आंशिक है, पूरे Cl नहीं निकले। फिर POCl3 रिएक्शन से करवा दूं, बन जाएगा H3PO4 और 3HCl। तो इसका मतलब ये हुआ POCl3 से POCl3 कैंसिल आउट हो गया, PCl5 4H2O H3PO4 5HCl, ये हो गया पूर्ण जल अपघटन। ये क्या हो गया? पूर्ण जल अपघटन हो गया। तो 1 मोल में आंशिक जल अपघटन, 4 मोल वाटर लूंगा तो पूर्ण जल अपघटन। तो मैंने बोला PCl5 का आंशिक व पूर्ण दोनों जल अपघटन होता है, जल की मात्रा पर निर्भर करता है कि जल कितना लिया है आपने। अब ये भारी जल के साथ PCl5 4D2O D3PO4 और 5DCl, ये भारी जल के साथ जल अपघटन हो जाएगा। तो ये फास्फोरस नाइट्रोजन ग्रुप के हैलाइड है, उनके जल अपघटन की बात की। पेंटा हैलाइड की बात की, पेंटा हैलाइड का जल अपघटन इजी वे में होगा। अब मैं बात करता हूं 16 ग्रुप हैलाइड। 16 ग्रुप हैलाइड, 16 ग्रुप हैलाइड की बात करें तो S अक्ष 4 अक्ष बराबर फ्लोरीन और Cl, ठीक है। इसका भी अगर एक H2O से एक H2O से इसका आंशिक होगा और 3H2 से इसका जल अपघटन हो जाएगा। तो जल की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। S अक्ष 4 और ये H2O SO अक्ष 2 और 2H अक्ष आंशिक, S अक्ष 4 और 3H2O, ठीक है। और सामने आ जाएगा 4H अक्ष, ये हो गया पूर्ण जल अपघटन। इसके अलावा ऐप के साथ बनते हैं, हेक्सा हैलाइड केवल ऐप के साथ बनते हैं। यहां ध्यान रखना है, टॉप टू बॉटम जाता हूं तो जल अपघटन की दर यहां बढ़ती है। ये SF6 का जल अपघटन नहीं होता। SF6 अक्रिय है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जल का अणु पर आक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि SF6 त्रिविम बाधित रूप
त्रिविम बाधित से स्थायी है। क्यों? SF6 ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये 6 फ्लोरीन इस सल्फर को इस प्रकार से घेरे हुए रहते हैं, इस प्रकार से कहते हैं कि बाहर से इस H2O का अणु अटैक नहीं कर पाता। टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो सेंट्रल मेटल का साइज बढ़ेगा, उसका साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, क्योंकि बीच में जगह होना स्टार्ट हो जाएगी और जल का अणु अटैक करना स्टार्ट हो जाएगा। इसका करवाओगे 4H2O से H2SeF4 और 4HF बन जाएगा, 6HF बन जाएगा। इसका करवाओगे तो 6H2O से TeOH का होल 6 और ये 6HF बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस केस में जल अपघटन की दर बढ़ती है। SF6 का जल अपघटन नहीं होता, SF4 का होता है। इनका होता है क्योंकि इनके पास क्या है, रिक्त डी कक्षक। रिक्त डी कक्षक तो SF6 के पास भी है, बट वो त्रिविम बाधित रूप से क्या हो गया, स्थायी हो गया, इसलिए SF6 का जल अपघटन नहीं होता है। इसके बाद दो और देखते हैं, SOCl2 2H2O H2SO3 2HCl SO2Cl2 2H2O H2SO4 और यहां पे आ गया 2HCl। ये इनका हाइड्रोलाइसिस। अब हमने पीछे पढ़ा PCl3 और PCl5 पढ़ा हमने, उनके बारे में भी थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूं। इनका क्या उपयोग है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देखो SOCl2 और SO2Cl3 से मुझे एक चीज याद आई, मैं बता देता हूं आपको, अच्छी बात है वो क्या चीज है। देखें, हमने लिया P4 और ये व्हाइट फॉस्फोरस हमने ले लिया। अगर मैं Cl2 लिमिटेड मात्रा में लूं, लिमिट मात्रा में लूं, या फिर मैंने मान लो 3Cl2 लिया, अगर मैं Cl2 लूं एक्सेस में, आधिक्य में, या फिर 5Cl2 लिया, तब तो बनेगा यहां PCl3 और यहां बनेगा 4PCl5। एक तो ऐसे बना सकते हैं इसको, एक अगर मैं P4 व्हाइट मैंने लिया और इधर भी मैंने P4 व्हाइट फॉस्फोरस मैंने लिया, और अगर मैं इसकी रिएक्शन SO2Cl2 से करवाऊं, सल्फ्यूरल क्लोराइड नाम है, इसका नाम है SOCl2 से करवाऊं थायोनिल क्लोराइड। तो देखो +4 से करवाया तो लोअर वाला बना, +3 वाला बना। जब लोअर वाले से करवा रहे हैं तो लोअर वाला बन रहा है, जब +6 वाले से करवा रहे हैं तो हायर वाला बन रहा है, +5 वाला बन रहा है। ऐसे इसको याद रख सकते हो। तो सल्फ्यूरल क्लोराइड के साथ तो बनता है कौन, PCl5। थायोनिल क्लोराइड के साथ बनता है कौन, थायोनिल क्लोराइड के साथ बनता है, वो बनता है PCl3। इसमें साइड प्रोडक्ट होते हैं SO2 और H2Cl2, इसमें साइड प्रोडक्ट होता है केवल SO2। तो ये अब देखो PCl3 और PCl5, तो ये तो है पित्त चूर्ण या फिर येलोविश वाइट पाउडर, ध्यान रखना। और ये है कलरलेस ऑयली लिक्विड, रंगहीन तेलीय द्रव्य, या फिर बोलूं कलरलेस ऑयली लिक्विड, ठीक है। अब देखो PCl5 ठोस अवस्था में आयनिक क्रिस्टलीय संरचना
रखता है, PCl5 ठोस अवस्था में आयनिक क्रिस्टलीय संरचना रखता है, PCl5 सॉलिड अवस्था में ये होता है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के रूप में एग्जिस्ट करता है। ऐसे PbR5 सॉलिड ये एग्जिस्ट करता है PbR4 प्लस माइनस के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखता है ठोस अवस्था में आयनिक क्रिस्टलीय संरचना जिसमें केटाइन और एनाइन दोनों होते हैं। PCl3 की ये प्रॉपर्टी नहीं है। और देखो PCl5 पर ऊर्ध्व पातित होता है, PCl5 गर्म होता है करने पर PCl3 व Cl2 में विघटित हो जाता है, विघटित हो जाता है। एक चीज और, AlCl3 गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित होता है। AlCl3 भी गर्म करने पर क्या होता है? ऊर्ध्वपातित होता है। तो ये P4 मतलब PCl3 और PCl5 में बता चुका हूं, ये दोनों क्या करते हैं? OH ग्रुप की जगह Cl को सप्लाई करते हैं। दोनों ये भी करते हैं। आपने ये रिएक्शन भी पढ़ी होगी, CH3COH और PCl3, तो CH3COCl बना होगा। ROH PCl3 या PCl5 तो RCl बना होगा। ठीक है, ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन है, तो ऑर्गेनिक में आपने इसको वेल तरीके से पढ़ लिया होगा। तो सल्फर की हैलाइड के बाद हम आते हैं, हम बात करते हैं 17 ग्रुप हैलाइड इंटरहैलोजन कंपाउंड के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं अपन, और वो है अंतर हैलोजन यौगिक। इंटर हैलोजन कंपाउंड बोला मैंने IHC, इंटर हैलोजन कंपाउंड, या फिर बोलूं अंतराहैलोजन यौगिकों का जल अपघटन। अंतराहैलोजन यौगिकों का हम क्या पढ़ेंगे? जल अपघटन पढ़ेंगे। इंटरहैलोजन कंपाउंड, अंतराहैलोजन यौगिकों का जल अपघटन। इनका जल अपघटन कैसे होता है? पहले अंतराहैलोजन होता, दो विभिन्न हैलोजन बंध से बंधित होते हैं। दो हैलोजन सहसंयोजी बंध से बंधित होते हैं। एक चीज तो ये, दो विभिन्न प्रकार के हैलोजन सहसंयोजी बंध से होते हैं। IHC प्रतिचुंबकीय होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। जितने भी इंटरहैलोजन कंपाउंड है वो सभी प्रतिचुंबकीय यौगिक होते हैं। ये सभी वाष्पशील ठोस या द्रव्य हैं। ये सभी वाष्पशील या क्या है? ये सभी वाष्पशील ठोस या द्रव्य हैं। देखो अक्ष और वाई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अक्ष जो है लार्ज साइज, बड़ा साइज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यह बन जाएगा केंद्रीय परमाणु, यह बन जाएगा केंद्रीय परमाणु। वाई जो है स्मॉल साइज, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यह बन जाएगा, ठीक है, टर्मिनल एटम, यह बन जाएगा
चारों तरफ लगा हेलोजन। केंद्रीय परमाणु किसको माना है? अक्ष को माना है। ये अब मैं बोलूं जैसे जैसे डेल ऋणता अंतर इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। जैसे जैसे विद्युत ऋणता इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे डेल रंग तीव्रता भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब देखना, IHC हेलोजन की तुलना में F2 को छोड़कर ज्यादा क्रियाशील होते हैं, क्योंकि डेल EN विद्युत ऋणता अंतर के कारण पोलर प्रवृत्ति के होते हैं। हेलोजन की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होते हैं। अब देखो हेलोजन की क्रियाशीलता क्या? मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा तो F2 होगा, क्योंकि निम्न बंद वियोजन ऊर्जा, इसकी निम्न बंद वियोजन ऊर्जा होती है। फिर इंटर हेलोजन कंपाउंड आएगा, फिर आएगा आपका Cl2, Br2 और I2, ये क्रियाशीलता। तो यहां से क्वेश्चन एनसीईआरटी ICl I2 की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है। ICl I2 की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, तो इसका रीजन है मोर पोलर इन नेचर, इसकी ज्यादा पोलरिटी की नेचर है, इसलिए ये ज्यादा क्रियाशील है। तो मैंने कुछ इंटर हेलोजन कंपाउंड के लिए बताया है कि क्या होता है क्या नहीं होता, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अब देखो इधर, हम बात करते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड के प्रकार की। तो यहां मैं लिखता हूं टाइप ऑफ IHC। तो बेटा +3 में बनाते हैं, +5 बनाते हैं और +7 में बनाते हैं। +1 के एग्जांपल लूं तो ये अक्स वाई टाइप का हो जाएगा, जहां अक्स केंद्रीय परमाणु है। यहां अक्स वाई 3 टाइप का हो जाएगा, अक्स केंद्रीय परमाणु है। अक्स वाई 5 टाइप का हो जाएगा, अक्स वाई 7 टाइप का हो जाएगा। ये होगा sp3 लीनियर शेप हो जाएगी, ये sp3d टी शेप हो जाएगी, ये sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी, और ये हो जाएगा sp3d3 पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप हो जाएगी। ये तो सबको निकाल आती होगी। इसके एग्जांपल लूं, जैसे ICl लिया, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है विज रिएजेंट। ClF लिया, इधर मैंने ICl3 लिया, इधर मैंने ICl5 लिया, BrF5 लिया, और इधर यहां ClF3 भी ले सकते हो। इधर आपके पास IF7 हेक्सा हेलाइड इंटर हेलोजन +7 में केवल फ्लोरीन के साथ बनेगा, और यही पॉसिबल है। यह है टाइप ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। फिर आते हैं इनके मैनिपुलेशन।
कि इनको बनाते कैसे हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पता होना चाहिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, इनको बनाते कैसे हैं। तो और ले लो, टेम्परेचर लो, LF, उसके बाद ClF2, इनको लेना है जल से तनुकृत, जल से तनुकृत होना चाहिए, हो जाएगा और बन जाएगा 2ClF3। ये तो ClF बना ClF3 बना मेथड। फिर I2 + 2Cl2 समान आयतन लिया तो क्या हो जाएगा ICl। और यदि I2 + 3Cl2 और ये एक्सेस में ले लिया ICl3, ठीक है। इसके अलावा 2 और आपने लिया Br2 3F2, ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा और Br2 5 एक्सेस में तो बन जाएगा 2BrF5। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन एनसीईआरटी के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो मैंने बताए हैं। अब देखो IHCl अपघटन, इनका जल अपघटन कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। IHC का जल अपघटन, तो देखो XY टाइप का है, जल के साथ रिएक्शन कराओ तो केंद्रीय परमाणु का ऑक्सी एसिड बनेगा सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का। पकड़ के रखें इसको, केंद्रीय परमाणु का ऑक्सी एसिड बनेगा सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का। साइड में आपके पास HY हाइड्रोहेलिक जाएगा। जैसे मैंने लिया HO अक्ष H अक्ष O2 H अक्ष O3 H अक्ष O4, हेलोजन ये +1 का है, ये का देखो ICl और ये H2O, तो +1 का ऑक्सी एसिड बनाना है केंद्रीय परमाणु का, तो HOI और साइड में HCl। मैं लूं ICl3 तो 2H2O, ये +3 का है, +3 का ऑक्सी एसिड बना दो। ICl3 ClF3 ले लो यार, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसे, ClF3 और ये 2H2O, ये +3 का है, +3 बनाओगे तो HClO2 और साइड में आपके पास बन जाएगा 3HF। ऐसे में बात करूं BrF5 की तो 3H2O, ये +5 का है, +5 का ऑक्सी एसिड कौन होता है HXO3, तो HBrO3 और 5HF, बैलेंस भी हो रही है रिएक्शन। अगर मैंने लिया IF7 तो +7 4H2O रिएक्ट करेगा और इसी का बनाना है आपको ऑक्सी एसिड HiO4 + 7HF, ये हो गया जल अपघटन, ठीक है। उसके बाद आता है इंटर हैलोजन कंपाउंड का यूज क्या है। तो देखो ClF3 व BrF3 का उपयोग यूरेनियम 235 संवर्धन में UF6 उत्पादन में होता है। ये ध्यान रखना, यूरेनियम के संवर्धन में UF6 उत्पादन में होता है किसका उपयोग, ClF3 और BrF3 का, और ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। फ्लोरीनिक है दोनों। क्या होगा, यूरेनियम सॉलिड, इसकी रिएक्शन आप मानो
2Cl3 से करवा दो, जाएगा UF6 और Cl2। या फिर यूरेनियम सॉलिड की रिएक्शन, तो इसको फ्लोरीन सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए फ्लोरीन कारक अभिकर्मक 2Br(F3) से करवा दो तो UF6R2 बन जाएगा। इसके अलावा नॉन एक्वस सॉल्वेंट अजलीय विलायक है, अजलीय विलायक है, क्या इंटर हैलोजन कंपाउंड अजलीय क्या है, विलायक है, फ्लोरीन कारक अभिकर्मक। फ्लोरीन कारक अभिकर्मक का एग्जांपल दिया, मतलब फ्लोरीन सप्लाई करते हैं, Cl(F3) व Br(F3) का उपयोग यूरेनियम संवर्धन में के संवर्धन UF6 उत्पादन में होता है, के संवर्धन में UF6 उत्पादन में होता है। तो ये इंट्री हैलोजन कंपाउंड मैंने पूरे पढ़ा दिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन से होते हैं, क्या इनकी शेप होती है, इनकी जल अपघटन से बनाना है, ये हमने बात की। उसके बाद आता है जिनोन फ्लोराइड। तो हम यहाँ पे वो जो हमारे पास है वो सारे मेथड हम यहाँ पे देखने वाले हैं, समझ में आ गई बात। इसके बाद देखते हैं जिनोन फ्लोराइड। 18 ग्रुप को यही पूरा पढ़ लेंगे हम, जिनोन फ्लोराइड की बात करेंगे तो वही है मेन, उसमें यही बात कर लेंगे। एक बार में समझ में नहीं आता तो आप सुने उसको, वीडियो को पॉज करके देखें, नोट्स को पढ़ें, एक बार नहीं 2 बार रिवाइंड कर करके देखें, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड तो मुझे रखनी पड़ेगी। तो मैं 18 ग्रुप की पूरे को लगा देता हूं यहां पे। 18 ग्रुप हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, एटॉन। टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो बॉइलिंग पॉइंट भरता है, मेल्टिंग पॉइंट भरता है, सोल्यूबिलिटी इन H2O वो भी क्या होती है, बढ़ती है, जल में विलेयता बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। अब देखो हीलियम व नियोन को पिंजर यौगिक का निर्माण करती है। हीलियम व नियोन को छोड़ सभी अक्रिय गैसें पिंजर यौगिक का निर्माण करती है। हीलियम और नियोन क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, ड्यू टू स्मॉल। अब देखो जल या कार्बनिक यौगिक के क्रिस्टलीय रिक्त स्थान पर होती है वह इंड्यूस होती है। इनको बोलते हैं पिंजर यौगिक। क्लेथेट्स कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे H2O लिया आपने, ये H2 लिया, ठीक है, ये इसकी यहां पे इनर्ट गैस, जैसे मैंने आर्गन लगा दी, आर्गन लगा दी, यहां पे आर्गन लगा दी, आर्गन लगा दी, तो ये क्या है, ये क्लेथेट्स कंपाउंड है, पिंजर यौगिक। इसमें देखो H2O क्या है, डाइपोल, और आर्गन में डाइपोल क्या होगा, इंड्यूस होगा, तो इंड्यूस डाइपोल। तो यहां जो फोर्स लगा डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल से क्या होता है, स्टेबल होता है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी हो सकता है, जैसे ये लूं
OH OH और यहां लिया और ये इसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और यहां पे कोई भी इनर्ट गैस हो सकती है। जैसे तो ये कैथेट्स कंपाउंड इनको बोलते हैं। किस फोर्स के द्वारा स्टेबल होते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन नहीं बनाता है ये पूछा जाता है। हीलियम और नियोन नहीं बनाएंगे क्योंकि इनका साइज छोटा हो गया तो यहां अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, हीलियम नियोन एंड आर्गन के कोई वास्तविक कंपाउंड नहीं है। हीलियम नियोन एंड आर्गन के कोई वास्तविक यौगिक नहीं है। इनके कोई वास्तविक यौगिक नहीं है। क्रिप्टोन का KrF2 और KrF4 नोन है, ये जाने जाते हैं। जिनोन मेनी बहुत सारे कंपाउंड विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे कंपाउंड है। रेडोन का एक ट्रेस हुआ है वो है RnF2। तो हीलियम नियोन और आर्गन का कोई वास्तविक कंपाउंड नहीं है, ये कोई कंपाउंड नहीं बनाता। क्रिप्टोन दो कंपाउंड बनाता है KrF2 और KrF4। जिनोन बहुत सारे कंपाउंड बनाती है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। RnF2 एक कंपाउंड पहचाना गया है। अब जिनोन फ्लोराइड की हम बात करेंगे, जिनोन कंपाउंड की बात करेंगे। ठीक है, कंपाउंड ऑफ जिनोन, कंपाउंड ऑफ जिनोन देखो +2 में अक्स EF2 एग्जिस्ट करता है। अक्स E टूट जाएगा, अक्स E और हाफ O2। +4 में कंपाउंड बनता है अक्स EF4। +6 में कंपाउंड बनता है अक्स EF4 और अक्स EO2F2। अक्स EO4 का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अक्स EO4 जो है ना वो कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है, रंगहीन वाष्पशील द्रव है। ये रंगहीन वाष्पशील द्रव है। +8 अक्स EO3 बनता है। +6 में अक्स EO3 भी बनता है। इसकी भी आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। ये कलरलेस विस्फोटक ठोस है, रंगहीन विस्फोटक ठोस है। +8 में अक्स EO4 नहीं बनता है, ये स्वतः ही टूट जाता है। किसमें? अक्स EO3 और हाफ O2 में टूट जाएगा। अक्स EF8 भी नहीं बनता। +8 में केवल एक ही कंपाउंड बनता है। +8 में वो बनता है अक्स EO6-4, इसको बोलते हैं परजीनेट आयन। ये लो, फिर आगे इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनको बनाया कैसे जा सकता है। तो इनको बनाने का तो बहुत सिंपल सा मेथड है। जिनोन और फ्लोरीन दोनों लिए, ये भी गैसियस लिया और मैंने लिया अक्सी गैसियस और ये फ्लोरीन, और ये लिया मैंने एक्सेस में। इसमें ये एक्सेस में है, फ्लोरीन, यहां मैंने 1:5 में लिया। टेम्परेचर रखा मैंने 873 केल्विन। यहां बन जाएगा अक्स EF4 सॉलिड, यहां भी अक्स EF2, ये भी सॉलिड। उसके बाद अक्स EF और यहां 3F2 और यहां 2F2, और ये लिया मैंने 1:3 में। टेम्परेचर लिया 673 केल्विन। तो CF4 O2F2 से करवाओगे ना तो भी अक्स EF6 बन जाएगा। ये मेथड NCERT में दिए हुए हैं सारे, पता होना चाहिए। अब अक्स
अब इनका शेप वगैरह तो सबको पता ही होगी। देखो जिनोन का जल अपघटन, इनके जल अपघटन की हम बात करते हैं। नाउ हम देखते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिनोन फ्लोराइड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिनोन फ्लोराइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिनोन फ्लोराइड, जिनोन फ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस इनका देखते हैं। तो यहां पे XeF2 और ये H2O, ये दोनों रिएक्ट करेंगे 2HF और साइड में बन जाएगा XeO। और जैसा आपको बताया कि ये अनस्टेबल है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तुरंत टूट जाएगा किसमें, Xe और हाफ O2 में। XeF4 दैट्स अ इंपॉर्टेंट, इसकी रिएक्शन कराता हूं 4H2O से। तो आप देखें 8HF बन गया, एक जिनोन बच जाएगा, साइड में फिर XeO4 बचेगा जो कि टूट जाएगा XeO3 और हाफ O2 में। तो ओवरऑल इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ XeO4 4H2O और बना 8HF जिनोन XeO3 और हाफ O2। आप ये भी देख सकते हैं यहां कि ये जो हुआ है वो डिसप्रोपेनेशन रेडॉक्स हुआ है, रेडॉक्स डिसप्रोपोनिएशन, रेडॉक्स हुआ और साथ में डिसप्रोपोनेशन हुआ है। XeF6 इसका पार्शियल भी होगा और कंप्लीट भी होगा, आंशिक जल अपघटन भी होगा, पूर्ण जल अपघटन भी होगा। तो XeF6 1 मोल H2O XeF6, 2 मोल H2O XeF6 और 3 मोल H2O। 1 मोल लोगे तो देखो रिएक्शन कैसे होगी, 2HF बन गया, जो रिमेनिंग है उसको लिख दो XeOF4। यहां लोगे तो कैसी रिएक्शन होगी, 4HF बच गया क्या, XeO2F2। यहां रिएक्शन लोगे तो कैसे हो जाएगा 6HF और ये XeO3, ये कंप्लीट है और ये वाला पार्शियल है। तो ये यहां पे इंपॉर्टेंट हाइड्रोलाइसिस है जिनोन फ्लोराइड का, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।